हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में मौजूद है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, आप लोगों के चहेते कुणाल, द एक्साइज इंस्पेक्टर। एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू आप लोगों को पता ही है कि कुणाल को एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और इससे पहले कुणाल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए एमटीएस लगभग 4 साल की जॉब कर चुके थे। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगभग 4 साल, लेकिन एमटीएस से फिर वो प्रमोट हो गए थे, टैक्स असिस्टेंट बन गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अभी कुणाल जो है रिसेंटली मुंबई के अंदर अपना एक्साइज इंस्पेक्टर का मेडिकल और फिजिकल करवा के आए हैं। तो जानते हैं क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं एसएससी के फील्ड में, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप देख सकते हो कि सीजीएल 2019 का जो टोटल प्रोसेस जो है अभी तक बात करें तो लगभग जो है 3 साल हो चुके हैं। तो ऐसे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये एग्जाम जो है मतलब मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी पेशेंस भी मांगता है। ठीक है, लेकिन चीज़ें अचीवेबल होती हैं। मतलब कुणाल ने मेहनत की, कुणाल का सिलेक्शन हो गया। आप लोग नए फील्ड में आए हो, इसमें आप लोग मेहनत करोगे आपका भी हो जाएगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती, बस मेहनत करना, कंसिस्टेंसी से करना, वो एक मेन बात होती है। ठीक है, एक बार आपने अच्छे से कहीं से कोचिंग ले ली, बढ़िया से नोट्स बना लिए, अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से मॉक टेस्ट दे दिए, उसके बाद चीज़ें अचीवेबल होती हैं। तो जो बच्चे नए हैं इस फील्ड में, जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं, उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आपको एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम के पुराने पेपर सारे मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस करके मतलब आप एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो कंपटीशन में। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप भाई कोड लगाओगे BHAI, भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी ऑफर चल रहा होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इनके ऑफर्स नॉर्मली कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। तो बढ़िया मॉक्स है, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले कुणाल, एक ब्रीफ में आप बताइए कि किस तरीके से आपकी जो है पूरी जर्नी रही है सीजीएल की। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं फिजिकल और मेडिकल के एक्सपीरियंस पे। देखिए लगभग अक्टूबर का महीना था 2019। 2019 अक्टूबर में ही आया था, लास्ट समय था तो सीजीएल का फॉर्म आया था। और उस समय के बाद एग्ज़ाम तो टाइम पे हुआ, मतलब फॉर्म आने के बाद 3 महीने, 3.5 महीने के बाद वो मार्च में एग्ज़ाम चालू हुआ था। लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और सीएचएसएल का चालू हुआ था और कोरोना आ गया। मतलब ये कोरोना आया तो 1.5 2 साल तो ऐसे ही खा गया सबका। उस समय आप मान लो कि तैयारी लगभग लोग छोड़ चुके थे, जो कर रहे थे, मैं भी छोड़ चुका था। क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी, जो मीडिया के थ्रू आता था हम लोगों के पास न्यूज़, या व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो ऐसा लगता था कि पहले जान बचा लेते हैं। बिल्कुल। अपना जान बचेगा तभी पढ़ाई करेंगे। वो रियलिटी थी कि अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो पढ़ के क्या करोगे। तो उस समय जान बचाना जरूरी था, जैसा सरकार का निर्देश था वर्ल्ड में देख रहे थे। तो उस समय लगभग लोग शांत भी बैठे थे। तो इस तरीके से 1.5 साल तो डिले हो गया। और जो उसके बाद 1.5 साल का प्रोसेस मतलब लग गया। अब मान लो कि एग्जाम के फॉर्म से लेकर अब तक 3 साल तो लग गए ज्वाइनिंग तक। और उससे पहले ही आप तैयारी कर रहे हो, मतलब 1 साल पहले मान लो अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो 1 साल लग जाएंगे, तो लगभग 4 साल का ये पूरा कंप्लीट हम्म। प्रोसेस हो गया। तो जैसे आपने एसएससी सीजीएल का जब आपने पहले सबसे पहले फॉर्म भरा, हम्म। फिर धीरे धीरे प्रोसेस होता है। टीयर 1 देते हो, आंसर कीज आती है, रिजल्ट आता है। टीयर 2 देते हो, फिर आंसर कीज, फिर रिजल्ट। टीयर 3 होता है, फिर टीयर 4। मतलब किस स्टेज पे आपको जाके एक बार एहसास हुआ कि हाँ इस बार जो है मतलब मैं बाजी मार जाऊंगा, मुझे मतलब कोई ना कोई बढ़िया ढंग की पोस्ट मिल जाएगी। कब आपको फर्स्ट टाइम ऐसा फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई कि हाँ इस बार जो है मतलब अपने साथ कुछ ना कुछ एक जॉब आने वाली है। एक्चुअली जब मेंस हुआ था तो सेशन जिस तरीके से नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा था, तो अपना जो टफ शिफ्ट में था तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। मतलब 2800 तो मैं श्योर था 100%। क्योंकि उसके हिसाब से भी उतना नंबर बन रहा था और वैकेंसी भी मैं देख रहा था, तो इतना श्योरिटी थी कि 2800 तो मिल जाएगी। 4600 की श्योरिटी इसलिए नहीं रख रहा था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मतलब अभी होने वाली थी, अजीब ढंग से भी हो सकती थी। जो जिस तरीके से लोग बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता था, तो एक अच्छा डिसेंट मार्क्स था उस समय, तो मेरे को लग रहा था कि मिल जाएगा कुछ ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके इस एक्सपीरियंस के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे मतलब क्या आपका फिजिकल पहले हुआ है, मेडिकल पहले हुआ है? फिजिकल पहले हुआ। फिजिकल तो फिर मतलब किस तरीके से था, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना था, कितने बजे बुलाया था, कितने आप लोग बच्चे थे, क्या कुछ हुआ, थोड़ा ब्रीफ आठ में। बजे सुबह में चर्च गेट के पास रिपोर्ट करने का था। चर्च गेट के पास ही जीएसटी का हेड ऑफिस है महाराष्ट्र का, मतलब मुंबई जोन का है। वो महाराष्ट्र ही समझ लो, क्योंकि वहाँ से पुणे भी भेजता है, नासिक भी भेजता है। तो वो था। और लगभग हम लोग 43 44 मतलब 45 बंदे के करीब थे। ओके। 45 थे। सुबह में 8 बजे रिपोर्टिंग थी। तो जहाँ पे रिपोर्टिंग थी वहीं पे फिजिकल था, उसे वहां से कहीं ले जाया वहीं गया है? वहीं वहीं पे फिजिकल था। सुबह में सबसे हम्म। पहले लगभग मान लो 8 बजे तक सब लोग पहुंच गया था। एक दो स्टूडेंट जो थे कैंडिडेट, वो लेट पहुंचे थे। हम्म। उसके बाद पहले पीटी करवाया गया,
मतलब अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो लाया गया कि पीटी हाँ। करो। पीटी करने के बाद साइकिलिंग हुई सबसे पहले। ओके, तो इसमें साइकिल। जैसे आपने पीटी हुई, हम्म। उन्होंने कुछ बोला था कि आपका ड्रेस कोड रहेगा, शूज होने चाहिए नहीं या फिर नहीं, ये कुछ ड्रेस, कुछ कुछ नहीं, नहीं, कुछ भी एकदम पहनो? इनफॉर्मल जा सकते हो, क्योंकि या तो पीटी वाले कपड़े पहन लो। तो बहुत सारे लोग थे जो ट्राउजर पहन कर आए थे, या मतलब जिनको जो लगा कि जिसमें कंफर्टेबल है वो पहन कर आ गए थे। ओके, तो फिर मतलब फिजिकल में क्या कुछ करवाया गया आपसे? फिजिकल में सबसे पहले साइकिलिंग हुई। हम्म। साइकिलिंग लगभग हम लोग तो मतलब डिस्टेंस नहीं मापे थे, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर थे वो लेकर जा रहे थे हम लोग को इंस्ट्रक्ट करते हुए कि आपको यहाँ से घूमना है। वो आगे आगे बाइक से जा रहे थे, हम लोग उनके पीछे जा रहे थे। तो मतलब एक ही कंप्लीट राउंड लगा था या फिर कई सारे राउंड लगे नहीं, थे? एक कंप्लीट राउंड था, लेकिन वो एक्चुअली वो रोड था। रोड पे पता नहीं चल रहा था कि कितना किलोमीटर हम लोग जा रहे थे। पीछे जाते हम्म। जाते वो मतलब पूरा ऑफिस का चक्कर लगाते एक बहुत लंबा सर्कल लिया तो उन्होंने। जो आपको गाइड करा था वो कार में थे, बाइक में थे, बाइक कैसे? बाइक 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 पे पे थे। थे। तो आपको उन बाइक उनके मतलब साइकिल पीछे पीछे रखनी है, हाँ। और कोई ओवरटेक करना चाहे तो बाइक को? नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है ना। अच्छा। वो बता रहे थे कि इधर जाना है, इधर जाना है। अच्छा, तो फिर इसमें मतलब आसान था, करने लायक थी, कोई फेल आसान हुआ था। इसमें? नहीं, कोई नहीं फेल हुआ एक्चुअली। साइकिल अगर आप सीखे हो तो आप 100% पास हो जाओगे, क्योंकि 16 का स्पीड चलाना बहुत आसान है। मतलब आज तक कभी कोई ऐसा हुआ है कि कोई इंसान साइकिल नहीं चला पाया हो अगर जीएसटी में? जिसने नहीं सीखा है, एकदम नहीं सीखा है, तो वहां पर तो उन लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप सीख कर आ जाओ। मतलब आप नहीं ओके। सीखे साइकिल, तो साइकिल आज के समय में लगभग सब लोग सीखे हुए थे। अगर जो नहीं सीखा है, मान लो बाई चांस कोई नहीं सीखा, तो 1 महीने का समय आप जाओ, सीख कर आ जाओ। लगभग 1 महीने का समय दे देंगे, रीफिजिकल दे देंगे, क्या आपको साइकिल नहीं आती चलाने तो साइकिल तो चलाओ। इसमें लगभग कितना था, कितने देर में कितना चलाना है? ये था 30 मिनट में, मतलब 8 किलोमीटर 30 मिनट में चलाना था। 16 का 16 की स्पीड। स्पीड से? 16 की स्पीड से चलाना था। ठीक है, नाइस नाइस। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट? उसके बाद हुआ हम लोगों का चेस्ट मेजरमेंट, फिर हम्म। हाइट, ये दोनों हुआ। हम्म। और इसमें जो स्टैंडर्ड है, आप लोग अपना कैटेगरी में भी है, कुछ छूट है तो वो देख लेना, हम्म। तभी एक्सरसाइज भरना, नहीं तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। एक बंदे को रखा गया था, हम्म। वो लगभग स्टैंडर्ड कंप्लीट ही किया था, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे था बाल की वजह से, तो फिर हाइट में? हाँ हाइट में तो हाइट को देख कर ही आप लोग भरना। अगर हाइट कम हो तो आप लोग न हम्म। प्रेफर करना, नहीं तो वहां पर इस स्टेज हम्म। में जाकर छट जाओगे। क्योंकि ये चीज जो है ना, हाइट वाली चीज है, हम्म। इसको छुपाया नहीं जा सकता। आप हम्म। मेजरमेंट में कोई भी ऑफिसर अगर ध्यान पे ला दिए तो मेजरमेंट करके आपको कभी भी हम्म। बोल देगा कि ये कैसे लिया गया है, मतलब ये गलत तरीके से एंट्री किया गया है। हम्म। तो ये चीज होता है, हाइट वाली चीज आप नहीं छुपा सकते, बाकी सब कुछ छुपा सकते हैं। वेट छुपा सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हाइट बढ़ाना घटाना अपने सही हाथ में बात। नहीं है। तो जैसे फिजिकल हो गया, तो फिर उसके दिन आपको कोई सबूत दिया गया कि लो आपका सिर्फ फिजिकल हो चुका है, फिर जिनका मेडिकल के लिए कैसे फिजिकल बताया? हुआ उसके बाद हम लोगों का उसी दिन डीवी हो गया। ओके, उसी दिन डिग्री? डीवी के बाद एक लेटर मिला मेडिकल के लिए। ओके। और सेम वैसे ही था, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज था जो उन्होंने रिकमेंड हम्म। किया था, हम्म। वहाँ पे जाना था 8 बजे। और उस पे उसमें एक लिखा हुआ था जो जो फॉर्म में फिल करके ले जाना था, हम्म। और वहाँ पे जमा करना था। उसके बाद सारा प्रोसेस चालू होगा आपका, मतलब उनको ओके। दे देना था वो। फिर मेडिकल आसान था? मेडिकल मतलब एक तरीके से मॉडरेट था, आसान भी नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों को आई में प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ रोक दे हम्म। रहा था। हम लोग अच्छा। गए तो सबसे पहले वो पर्ची कटाए, फिर ब्लड टेस्ट, क्योंकि टाइम लगता तो है। पर्ची कटाने खुद ही पैसे वैसे देने होते हैं? खुद खुद खुद, खुद क्योंकि ही? वो हम्म। खुद का देना रहता था। ओके। पर्ची कटाने के बाद ब्लड टेस्ट हुआ। हम्म। ब्लड टेस्ट सबसे पहले मतलब वो लोग ब्लड टेस्ट के लिए भेज रहे थे, क्योंकि हम्म। बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगती है ना ब्लड को हाँ, उसको डालने में। रिपोर्ट एक आने में। तरह का नहीं, बहुत सारा रिपोर्ट रहता है उसमें ब्लड हम्म। टेस्ट में। हम्म। उसके बाद वहां से हम लोग गए आई में। मतलब यही दोनों जगह बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो आई वाले में ये था कि आप कलर ब्लाइंड ना हो, भले अंधे हो कोई बात नहीं, ब्लाइंड हो कोई दिक्कत नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ये ऐसा सिस्टम था। और जिनको दिक्कत आ रही थी तो वो लोग चेक कर रहा था लोग कि कहीं मोतियाबिंद ना हो, ये सब चीज़। तो ये सब हम्म। चीज़ चेक करके, और अगर किसी को लग रहा था कि इसको रीमेडिकल में भेजना चाहिए तो रीमेडिकल भेज रहा था लोग। हम्म। हमारे में एक बंदे को दिया था, लेकिन बाद में वो देख के सही से चेक करके सीनियर डॉक्टर चेक किया, फिर उसको भी छोड़ दिया। हम्म। ऐसा था। और बाकी आई नोज ईयर ये सब तो आसान था। ईएनटी वगैरह? हाँ, और उसके बाद एक्सरे और ईसीजी, वो एक्सरे ईसीजी तुरंत तुरंत हो जा रहा था। एक्सरे हुआ, 5 मिनट भी नहीं लगे रिपोर्ट आ जा रहा था। ईसीजी का तो उसी समय निकल जाता है, मतलब आप जैसे ही हम्म। निकले उसी समय मिल जाता है, उसी समय पेज पे निकल जाता तो है। फिर जो मतलब कि मेडिकल फाइनल जो कंपाइलेशन था रिपोर्ट्स का, हम्म। वो आपको मिला है फिर डिपार्टमेंट नहीं, को वो आपको? डिपार्टमेंट को जाता है, वहां पे हम्म। फिर लास्ट में फिजिकली फिट का वो मोहर लगता है, मेडिकल हम्म। ऑफिसर साइन करते हैं हम्म। फाइनली।
और उसके बाद आपका और रिपोर्ट वहाँ पे जो आते हैं ऑफिसर्स वो लेकर चले जाते हैं वापस डिपार्टमेंट में। ओके, तो ओवरऑल मतलब एक स्मूथ अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ अच्छा था। आप मान लो कि मतलब मेडिकल में जो हम्म, पुलिस विभाग का मेडिकल होता है, खासकर आर्मी वार्मी का होता है, आर्मी का मेडिकल होता है या फोर्स लाइन का मेडिकल होता है, उससे बहुत इजी था। लेकिन हम्म। कुछ कुछ क्राइटेरिया था जो कि वो उसमें भी सेम होता है, इसे यहाँ भी सेम हो रहा तो था। सब कुछ चेक करते हैं मेडिकल सब में। कुछ मतलब अर्धनग्न कर देंगे अर्धनग्न। ऐसा मान लो कि ऐसा था। अब इससे तो ज्यादा क्या बोले, उतना ही हम्म। था, मतलब आप मान लो कि उतना था। तो फिर एक बार मेडिकल हो गया, फिर डिपार्टमेंट ने बोला कि अब ठीक है आप घर जा हाँ सकते हो। आप घर जाओ, आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा 10-15 हम्म। दिन में, जो भी होगा टाइम वहां पे। जब अभी गणपति पूजा थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और वर्दी वर्दी कब देंगे? वर्दी तो मेरे को लग रहा है ट्रेनिंग के बाद ही देंगे। मैंने पूछा नहीं कि वर्दी कब आएगी, लेकिन हम्म। ट्रेनिंग के बाद ही आती है नॉर्मली, क्योंकि आप फाइनली ट्रेनिंग होने के बाद ही कंप्लीट करते हो। जैसे ओके। पुलिस विभाग में भी जाते हैं तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही उनको हम्म। वर्दी दिया जाता है। तो वैसा हम्म। ही है कुछ। और वैसे भी जब आई कार्ड की जरूरत होगी तो वर्दी वाली ही फोटो मांगते हैं लोग, तो हाँ ये तो वर्दी है, आई कार्ड चाहिए। पे तो वर्दी वाली आएगी। तो गाइज फिर ये था मेन मेन, मतलब ओवरऑल जैसे बॉम्बे सिटी, मुंबई मिला है ना आपको? हम्म। मुंबई में थोड़ा सा आई थिंक ट्रैवलिंग वगैरह का तो इशू रहता है। ट्रैवलिंग है और वहाँ पे थोड़ी तैयारी करना मुश्किल है। जो बंदे गए हैं हम्म। वहाँ पे अभी जो भी मेरे साथ थे, तो उसमें से 70 से 80% लोग वहां से निकलना चाहता है, क्योंकि आप जब ट्रैवलिंग देखोगे ना वहां का, तो हम्म। 3 घंटे आपके ट्रैवलिंग में जाएंगे। 8.5 घंटे की ड्यूटी और 3 घंटा, और 3 घंटा क्या है, 4 घंटा भी हो सकता मतलब है, मान सुबह लो शाम 12। डेढ़ डेढ़ दो दो हाँ घंटे मतलब 12 घंटे नजदीक आप ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। हाँ हम्म। भले आपकी पोस्टिंग थोड़ी सी आउटर हो जाए तो हो जाएगी, जैसे नई मुंबई में मिल जाए या थाने तरफ मिल जाए तो सही है। लेकिन अगर हम्म। मेन मुंबई में मिल गया तो आप मान लो कि वो 8.5 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे हो गई। और रही हम्म। बात, तो लोग वहां से तैयारी करके, मतलब जो तैयारी तो ऑलरेडी उनके पास है कि तैयारी उतना कर रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत करके निकलना चाहेंगे। हम्म। और इसीलिए सब लोग एग्जाम देता है इसलिए कि आपने भी सीजीएल नेक्स्ट अटेम्प्ट किया है? नहीं। मैं बता रहा हूँ, सीजीएल मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट किया है। जैसे अब 20 था, 21 था, मेरा दो रीजन था। हम्म। आप लोग भी समझ सकते हैं रीजन। बिल्कुल। क्योंकि अब पहली बार में लोग सोचते हैं ना कि ये तुक्का से निकला है। हम्म। हो सकता है तुक्का हो, दूसरी बार तुक्का नहीं होता, या तीसरी बार तुक्का नहीं होता। और रही बात आप लोगों की, एक हमेशा मन में डाउट रहता है कि हर बार एग्जाम क्यों देते हैं। देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैंने सीएचएसएल का भी सारा डीवी छोड़ दिया। आपको पता है हम्म। 17 वाले में भी सब में था मेरा, मतलब फाइनल था सब में अगर मैं जाता तो। सीपीओ में मैंने तो फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। हम्म। और मतलब अभी सीजीएल की जो भी बात हुई, तो मैं क्यों सीट खाऊंगा, या कोई भी बंदा क्यों सीट खाएगा जब तक उसको बेहतर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और बेहतर। अभी भी आप जब मुंबई, जैसे आपको पता है कि कुणाल जो है वो बिहार से आते हैं, और हाँ। फिलहाल वो राजस्थान में जॉब कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट। और अभी उनको मिला है एक जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई में। तो देखो इनका हक बनता है, ठीक है, एक बार फिर से मेहनत करना और एक बार सिलेक्शन लेना फिर से अगर वहां सेटल बनता है नहीं हो इनका। पाए तो आप भी जाइएगा ना, तो आप भी हम्म। वहां से निकलने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम्म। अच्छे जगह मिल गया तब तो ठीक है। अगर सेटलमेंट नहीं हो पाई तो हर बंदा वो चाहेगा कि वहां से निकले। घर के पास है हाँ थोड़ा। घर के पास है, या वहां की ट्रेवलिंग जो है ना, हम्म। आप एक बार मुंबई जाकर तो देख लो, हेक्टिक हम्म। भाग जाओगे छोड़ के। वहां पे जितने भी बाकी बंदे, आप अपने चैनल पे थोड़ा मुंबई का दिखा भी देना दर्शकों को। मुंबई का दर्शन तो जरूर जरूर करवाएंगे, आप तो जैसे आप लोगों जाएंगे। को पता होगा कुणाल का अपना एक चैनल है, कुणाल की जर्नी, ठीक है, वहाँ पे कुणाल जो है व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे। तो अभी राजस्थान को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं। अभी यहाँ राजस्थान से को कवर ट्रांसफर करेंगे। होने के बाद मुंबई में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको एक्सप्लोर करने बहुत को। बहुत जगह है तो वहाँ। मुंबई के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुणाल के साथ कनेक्ट हो सकते हो आप। कुणाल की जर्नी चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको लोकल का दिखा देंगे, 6:30 बजे का जो समय होता है, 6 बजे का ऑफिस छूटने का, और सुबह का समय दिखा देंगे जाने का। उसके बाद आप कहोगे ना कि सही कर रहे हो, एग्जाम दो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अच्छा पोस्ट मिला तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। मैं सीट बर्बाद क्यों करूंगा। हम्म। अगर मान लो मेरे को एमईए चाहिए, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए सपोज करता हूँ, तो मैं एक पोस्ट एमईए वहां पर डाल कर आ गया, नहीं मिला नहीं मिला, सही बात बाकी है। तो सीट खराब नहीं ना हुआ। मतलब जो है उससे नीचे वाला पोस्ट नहीं डालो, ऊपर वाला डाल दो, या ऊपर फिर वाला नीचे वाला डालो। डाले तो सिर्फ इसलिए डालो कि भाई मुझे होम स्टेट मिल जाए, होम दैट्स स्टेट इट। चाहिए। और कुछ नहीं। और आप लोग पता है आजकल एसएससी इतनी ना फास्ट हुई है कि वैकेंसी एकदम हम्म। टाइम टू टाइम जा रही है। बंदे को 3 महीने का, मतलब यहाँ पे हर साल, जैसे राजस्थान में भी रिपोर्ट आया था, कितनी वैकेंसी खाली हुई, किन किन बंदों ने छोड़ा है, उसका हम्म। रिपोर्ट दो और उसको भेजो। हम्म। 21 में तो एक भी नहीं छोड़ा, 22 में भी, इसीलिए वैकेंसी आपको राजस्थान का 0-0 मिल रहा है। और मान लो मैं अभी छोड़ कर जा रहा हूँ यहाँ से, तो ये वैकेंसी पक्का है कि 22 में रिवाइज होके ये वैकेंसी जुड़ जाएगी हम्म। वहां पे।
जुड़ जाएगी। तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के चला गया तो यहाँ का सीट बर्बाद हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसको अगले सीजीएल में डाल दिया जाता है तुरंत। हर साल इसीलिए एसएससी मांगती है, हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट, हर स्टेट से रिपोर्ट मांगती है, तो ये होता है फाइनली। तो फिर चलिए गए, जैसा आपने देखा कुणाल जो खुद एक बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा है, उसके एक छोटे से गांव से आते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। आप लोगों के मतलब मैक्सिमम काफ़ी बच्चों के कमेंट होते हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, कितना टाइम लगेगा, ये वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो देखो यार, आपके सामने एग्जाम्पल है कुणाल, ठीक है, अगर कुणाल हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप भी मेहनत और करके बहुत सिलेक्शन ले सारे सकते लोग हो। हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और वो जॉब मान लो कि वो कर रहे हैं और वो ले रहे हैं। मैं मान लो अभी यूट्यूब पे हूँ यहाँ पे, तो आप जानते हैं मेरे को, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हिंदी मीडियम से हैं और अच्छे अच्छे सीजीएल का पोस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझ रहे मैं ही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो मान लो आपके सामने आ रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है, या मैं एग्जाम दे रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बातें तो पता लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और आप उन्हीं से उनको भी, बगल के लोगों को भी देखकर सीख सकते हैं। और कुणाल के बगल में मैं खड़ा हूँ और मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो मुझसे सीखने की बातें कर रहे थे जरूर कुणाल। जरूर जरूर, आप जरूर सिखा सकते हैं। तो ये है प्रदीप, आप जानते होंगे प्रदीप को भी जो है सीजीएल 2019 के थ्रू ही, ठीक है, प्रदीप भी सीजीएल 2019 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं और कुछ दिनों के बाद प्रदीप भी जो है एक डीवी और फिजिकल का एक्सपीरियंस लेने जाएंगे बेंगलोर। कुछ ही दिनों का आज जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है रात को, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर आज अगर इंडिया जीत गई तो ये जाएंगे बेंगलोर फिजिकल देके आएंगे, और अगर आज इंडिया हार गई तो ये जाएंगे बेंगलोर और मेडिकल देके आएंगे। तो चलो गाइस, मतलब ले दे के बात ये यार कि सिलेक्शन विलेक्शन देखो हो जाते हैं। 3 बंदे हम खड़े हैं आप लोगों के सामने, तो देखो यार हम जैसों का हो सकता है तो हम तो ये मानते हैं किसी का भी हो सकता है, ठीक है। 2 हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हूँ, तीनों ही एवरेज रहे हैं। कभी टॉप किया लाइफ में? कभी फर्स्ट आए कुणाल लाइफ में? मैं भी नहीं आया। मतलब कभी फेल हुए थे? फेल हुए कभी? मैं भी नहीं हुआ। मतलब आपको टॉप भी नहीं करना और आपको फेल भी नहीं होना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मेहनत कर सकते हो लगातार कंसिस्टेंसी से, बिना रुके बिना झुके, तो भाई मतलब एसएससी आपके लिए ही बनी हुई है। और डाइवर्ट ना हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि एसएससी की भी तैयारी करते हैं, रेलवे की भी तरफ छलांग मारते हैं, बैंकिंग के भी तरफ, मतलब वो हर सेक्टर, स्टेट पीसीएस, ये वो, वैसे लोगों का सिलेक्शन बहुत रेयर चांस में होता है, नहीं होता ही नहीं है ऐसा। वो मान लो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप एक पे फोकस करो, भले ही साइड में कोई भी एग्जाम दो, एक पे बुक्स ढूंढते रहते हैं, अच्छे टीचर ढूंढते रहते हैं। और किरण की बुक होगी, लेकिन किरण में प्रीवियस ईयर और कोई और प्रीवियस ईयर की बुक होगी नहीं, वो बढ़िया है। प्रीवियस ईयर सब बराबर है, बुक्स वगैरह के मतलब चक्कर बच्चा छोड़ होता है, दो। बच्चे जम करते रहते हैं, कौन एक टीचर से दूसरे पे चले गए, एक बुक से एक बुक दूसरे से से, पर दूसरी टिकते बुक नहीं है। मतलब एसएससी के लिए आपको टिकना जरूरी है। कोई भी एक बुक फॉलो कर लो, कोई भी प्रीवियस ईयर की, सब बराबर है। कोई भी एक टीचर पकड़ लो, सब बराबर है। और एग्जाम के 2-3 महीना पहले कोई भी कोर्स ना ले, मेरी तरफ से ये, मतलब मान लो आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ या चेतावनी दे रहा हूँ, तो नहीं चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय।